हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं ग्लोबल फ्रीज का चैप्टर नंबर 407 को एक्सप्लेन करूंगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था अमन स्पेशल स्नाइपर राइफल से और उसके साथ अपनी पावर को मिलाकर सिल्वर ज़ॉम्बीज़ को एक ही शॉट में खत्म करने लग जाता है, जिसको देखकर साउथ आर्मी बेस और नॉर्थ आर्मी बेस के लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं जब अमन के दोस्त के पास वुल्फ था, उसके पास भी आइस की एबिलिटी होती है, वो भी बर्फ की पावर को इस्तेमाल कर सकता है और वो वुल्फ अपने मुंह से एक ठंडी फूंक मारता है, जिसकी वजह से तमाम ज़ॉम्बीज़ एक आइस के क्रिस्टल में बदल जाते हैं और वो वुल्फ दौड़ के उनके पास जाता है और ज़ॉम्बीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि हम नॉर्थ आर्मी बेस का लीडर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपना आइस सूट को पहन लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है 1 वर्सेस 1 की लड़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मगर अगर मेरे पास आइस मौजूद हो, मेरी आसपास की सारी जगह आइस की बनी हो और मेरे आसपास सारी आइस मौजूद हो, उस वक्त मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं गॉड ऑफ आइस हूँ। उसके बाद नॉर्थ आर्मी बेस का लीडर एक जोरदार रोर करता है, अपने हैंड साइन को ऊपर करता है, इसकी वजह से उसके आसपास की सारी जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाती है, सारे ज़ॉम्बीज़ उसके अंदर गिर जाते हैं और दस जाते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्थ आर्मी बेस के लीडर की पावर से वो तमाम ज़ॉम्बीज़ बर्फ के अंदर दस चुके थे। बर्फ के अंदर दसने के बाद वो जरा भी हरकत नहीं कर रहे थे और उसने बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज़ की तादाद को इस तरह बर्फ के अंदर दसा दिया था। उसके बाद में देखते हैं कि स्नो वर्शिप कल्ट के एक मेंबर पे एक चूहा हमला करता है। वो इंसान बड़े ही आसानी से उस चूहे को बीच में से काट देता है, मगर वो जब उस चूहे पर हमला कर रहा था, पीछे से एक और चूहा भागते हुए उसके पास आता है। चूहा उस इंसान के कंधे पे छलांग लगाता है, उस इंसान के कंधे को काटने लगता है अपने दांतों से और वो इंसान चिल्लाने लगता है, मगर वो इंसान उसको एक जोरदार किक मार के अपने से दूर फेंक देता है चूहे को। इस तरह ज़ॉम्बीज़ को यहाँ आते हुए देख अमन कहता है कि स्नो वर्शिप कल्ट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मगर ये फिर भी बहुत लंबे अरसे तक जिंदा है। ये सच में ज़ॉम्बीज़ के हाथ से मरे नहीं हैं। इनका इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहना ज़ॉम्बीज़ क्राइसिस में ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। के बाद अमन अपनी स्नाइपर गन से एक शूट करता है और एक ही गोली से वो सिल्वर ज़ॉम्बी का सर उड़ जाता है। इसके बाद अमन कहता है कि ये सिल्वर ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा होशियार हैं और ये आम ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा होशियार हैं। अगर मैंने बहुत सारे सिल्वर ज़ॉम्बीज़ को मार डाला है, इसके बावजूद ये फिर भी हम पर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको हुक्म मिला है किसी भी तरीके से तमाम इंसानों को मार डालना है। और उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन बयान और उसकी टीम जिस सबवे टनल से सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे, उस सबवे टनल के पीछे छुपी हुई थी और इंतजार कर रहे थे कि जब सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ से निकल जाएंगे वो सबवे टनल के अंदर हमला कर देंगे। वो सब लोग सबवे टनल के बाहर छुप के सारे ज़ॉम्बीज़ के जाने का इंतजार कर रहे थे और उस सबवे टनल से बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज़ की तादाद निकले ही जा रही थी और ज़ॉम्बीज़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर कैप्टन की टीम का मेंबर कहता है इनमें से लाखों ने पहले ही स्नो वर्शिप कल्ट पे हमला किया है और ये फिर भी लाखों की तादाद में यहाँ से निकलते जा रहे हैं। क्या वाकई ही इनकी तादाद कई मिलियंस में है। उस पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कब तक इन ज़ॉम्बीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहे और बाकी सब लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़ॉम्बीज़ को लंबे अरसे तक रोक सके। उस पे किन मुस्कुराते हुए कहता है तुम ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए मौत तक लड़ेंगे। जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता वो तब तक लड़ते रहेंगे और हम लोगों को बस टाइम चाहिए। हमें बस तब तक टाइम चाहिए जब तक सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ से निकल नहीं जाते और हम सब लोग सबवे टनल के अंदर जाके तमाम ज़ॉम्बीज़ किंग का खात्मा नहीं करते। हमें बस तब तक टाइम मिल जाए और मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कि वो सब लोग मारे जाएं और ना ही उनमें से कोई जिंदा बचे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो सारे लोग मारे जाएं। तो उस पे कैप्टन बयान कहता है कि जब तक हम लोग तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार नहीं लेते, तमाम ज़ॉम्बीज़ किंग को मार नहीं लेते, तब तक अगर कुछ इंसान मर भी जाएंगे तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा मकसद तमाम ज़ॉम्बी किंग्स को मारना है। और सबवे टनल से सारे ज़ॉम्बीज़ निकल जाते हैं और ये देखते ही कैप्टन कहता है चलो यहाँ से अब हमारी बारी है और जाने से पहले अपनी टीम की डॉक्टर को कहता है कि तुम अपनी पावर से इस सबवे टनल के अंदर जांच कर हमें चेक करके बताओ कि आगे सूरत हाल कैसी है, फिर हम सब लोग अंदर जाएंगे। और डॉक्टर की पावर यही है कि वो जमीन पे हाथ रख कर अपने आसपास के 2 किलोमीटर एरिया को वो चेक कर सकती है और उस एरिया में देख सकती है कि यहाँ क्या हो रहा है। गैर कहीं जाए हुए 2 किलोमीटर के एरिया में तमाम चीजों को आसानी से देख सकती है। वहीं डॉक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और सबवे टनल के अंदर देखने लगती है कि अंदर अभी कितने ज़ॉम्बी हैं और कितने ज़ॉम्बी किंग हैं। और जब वो सबवे टनल के अंदर देखती है उसके अंदर बहुत बड़ी एक ज़ॉम्बीज़ की तादाद होती है और 2 सिल्वर ज़ॉम्बीज़ होते हैं और 4 ज़ॉम्बीज़ किंग होते हैं। तो उस पर डॉक्टर कहती है कि सबवे टनल के अंदर बहुत बड़ी एक
ज़ोंबीज की तादाद है, बहुत ही ज्यादा तादाद में सिल्वर ज़ोंबीज भी वहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे ज़ोंबीज किंग भी यहाँ मौजूद हैं। कैप्टन उसकी बात सुनते ही कहता है, क्या तुम पता करो कि ये हमारे लिए कोई जाल तो नहीं है, और अगर हम सब लोग अंदर जाएं, तमाम ज़ोंबी किंग हमारे शिकार के लिए ही अंदर हों। उसके बाद किंग कहता है कि कैप्टन ये ज़ोंबी किंग तो बहुत अच्छा प्लान बनाना जानते हैं, और पिछली फाइट से ज़ोंबीज किंग ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। उनके इतनी अच्छी तरीके से सीखने की पावर भी बहुत ज्यादा कमाल की, उन्होंने एक फाइट से ही अपने सारे प्लान को चेंज कर लिया है। उस पर कैप्टन कहता है, वाकई ही ज़ोंबी किंग की सीखने की पावर बहुत ज्यादा तेज है। उस पर उस टीम का वाइस कैप्टन कहता है कि कैप्टन अब क्या करें। उस पर कैप्टन जवाब देता है कि हम अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि स्नो वर्शिप कर्ल में बहुत ज्यादा ज़ोंबीज मर रहे हैं, और ज़ोंबी किंग ना चाहते हुए और ज़ोंबीज वहां भेजेगा, और जब ज़ोंबीज की तादाद कम हो जाए तो उस वक्त हम हमला करेंगे। और हम देखते हैं कि स्नो वर्शिप कर्ल में उन लोगों ने एक बैरियर बनाया होता है ज़ोंबीज के लिए। उनके पास जो ताकत थी, उस ताकत से वो तमाम ज़ोंबीज को मार रहे थे, और उनकी गोलियों और ब्लास्ट से काफी ज्यादा ज़ोंबीज मर रहे थे। और अमन इतने ज्यादा ज़ोंबीज को मारते मारते थक जाता है, और उसने अपनी हिफाजत के लिए बिल्ले को भी अपने साथ रखा हुआ होता कि अगर उसके पास कोई आ जाए, बिल्ला उसको आसानी से मार सके। अमन कहता है, मैंने बहुत ज्यादा ज़ोंबीज को मारा, हमने अब तक बहुत ज्यादा ज़ोंबीज को मार दिया है, कोई लहर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ज़ोंबीज आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, पता नहीं ज़ोंबीज की कितनी तादाद अभी तक बाकी है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और दोस्तों आगे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इवेंट्स आने वाले हैं, और आगे हम देखेंगे कि क्या अगले चैप्टर में कैप्टन बयान ज़ोंबी किंग पे हमला करेगा या नहीं। अगले तमाम इवेंट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।